वंदन मास्टर्स। इस ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता ध्यान मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोगों के सत्र का चौथा दिन है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग आज पूनम मैम है तो शंखनाद से करेंगे। पूनम मैम, शंखनाद कीजिए। बहुत सुंदर, धन्यवाद पूनम मैम, इस शंखनाद के लिए, यूनिवर्स को मैसेज देने के लिए। तो दोस्तों, अब हम लोगों के मेडिटेशन का टाइम, और आज का मेडिटेशन भी पूनम मैम ही करेंगी। वो ये आदित्य आत्मा तो है ही, और उनके जीवन में मौन का उतना ही महत्व है। कभी उनकी ध्यान यात्रा से, उनके ही मुख से, मैम ने तो आप थोड़ी सी अपनी जानकारी देते हुए हम लोगों को मेडिटेशन करवाइए। पूनम मैम। हाँ, पूनम पांडे। बहुत बहुत आत्मनंदन। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ। आत्मनंदन। हम अपने सारे दोस्तों को, सारे ध्यानी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है आपको इस सत्र में। मैं अपना परिचय क्या दूं, सब बराबर हैं, कोई खास परिचय तो मेरा है नहीं। आपकी तरह मैं भी एक नॉर्मल ध्यानी ही हूँ। बस मिलते रहेंगे। अपने अपना परिचय आप खुद से बताओगे कि मैं क्या हूँ, इसी कोई खास परिचय मेरा तो है नहीं। चलिए, तो हम थोड़े ध्यान के बारे में ही जानकारी कर रहे हैं। ध्यान साथ, शायद हमारे साथ बहुत नए ध्याने जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा गाइडेंस दे दूं कि ध्यान करना कैसे है, आपको बैठना कैसे है। रवि। ओ गॉड। हाँ, तो ध्यान कैसे करना है तो मैं थोड़ी सी गाइडेंस दे दूं कि अपने दोस्तों को एक आरामदायक स्थिति में बैठना है, पैरों को क्रॉस करना है, हाथों को क्रॉस करना है, यूं ही क्रॉस करना है, और पैरों को भी क्रॉस करना है। और जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे नए ध्यानी बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने पहले कभी बैठने की आदत नहीं है, तो उनके लिए बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आपको कुछ विशेष तरीका कोई अगर ध्यान करना है, बस मतलब अपने आप को शांत करना है। तो इसमें क्या करना है कि जब हम बैठ ना सके तो कोई बात नहीं, ध्यान करते करते अब अपने पैरों में दर्द हो रही है तो अब धीरे से पैर को खोल देंगे और उनको यूं क्रॉस स्थिति में रखेंगे। अब ये बात ये आती है कि अपने आप को ज्यादा ना हिलाते डुलाते। अब शायद मैं ये कह सकती हूँ कि आप क्यों नहीं हिलाना डुलाना है अपने शरीर को। तो ये समझ लो कि आप किसी दही में, दूध में आप जोड़न डालते हो दही बनाने के लिए, तो अगर उसको ज्यादा हिलाओगे डुलाओगे तो वो जमेगा नहीं। तो हम अभी आपकी ध्यान की यात्रा में खुद को एक सिद्धि प्राप्त करने जा रहे हैं, और ज्यादा हिल डोल करते रहेंगे तो हमारे वो एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो बस वही समझ लो कि हम दही, दूध से दही बनाने जा रहे हैं खुद को। तो अपनी सहजता से अपनी आंखों को बंद कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें, अपने हाथों को क्रॉस कर लें। और दोस्तों, अभी हम आनापानासति ध्यान करने जा रहे हैं। आनापानासति ध्यान क्या है? जो एक आती हुई सांस, आना मतलब होता है आती हुई सांस, अपान मतलब होता है जाती हुई सांस, और सती मतलब उन आती और जाती हुई सांस के साथ हम जब एक हो जाते हैं तो उसको सती कहते हैं। चलिए, अब उस सांसों के साथ एक होते हैं। फ्रेंड्स, जो अपने भी आप को कंफर्टेबल हो, अगर वीडियो ऑन करेंगे तो वीडियो ऑन कर लीजिए। गैलरी मोड में जब ये रिकॉर्डिंग होती है तो बहुत सभी का अच्छा रिकॉर्डिंग आएगा जी। जो भी कंफर्टेबल है प्लीज ऑन कर लीजिए। हाँ मैम।
हम अपने आप को एक शांत स्थिति में ले आएंगे, आरामदायक स्थिति, बिल्कुल कोई खिंचाव नहीं, कोई भी तनाव नहीं, नो कोई टेंशन नहीं, बस हम मस्ती करने बैठे हैं दोस्तों। और एक लंबी गहरी सांस लेंगे, उसे थोड़ी देर तक रोक लेंगे और धीरे 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 उसे छोड़ देंगे, धीरे धीरे। फिर दूसरी लंबी गहरी सांस लेंगे, थोड़ी देर तक उसे रोकेंगे, फिर धीरे 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 उसे बांधेंगे। थोड़ा सा रोकना है और आराम से, बिल्कुल ही आराम से धीरे 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 बाहर निकाल देंगे। ये सोचते हुए बाहर निकालेंगे, हमने जो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर समा गई और हमारे अंदर जो भी नकारात्मक शक्ति बैठी थी वो धीरे धीरे हमारे सांसों के माध्यम से हमारे शरीर के बाहर निकलकर एक ऊर्जा में, प्रेम भरी ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है। अब हम क्या करें, धीरे से अपने सांसों के साथ आ जाएंगे, सहज सांसों के साथ। अपने आप को दोस्तों शांत भी करना है। गौर से देखेंगे अपने तलुओं को, जहां जहां हमारे जाइए वो धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं। पैर की उंगलियों को, पंजे को, पिंडलियां, घुटने, हमारे दोनों जंघाएं, दोनों पैर, पूरी तरह दोनों पैर को गौर से देखेंगे, एकदम शांत हो गए। इतने गौर से उन्हें देखेंगे वो एकदम शांत होते जाएंगे। कमर, चारों तरफ कमर, रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक बिल्कुल शांत होते जा रहा। धीरे धीरे देखते जाएं, नीचे से ऊपर की तरफ पूरा पीठ, पेट का निचली नाभि, पेट का ऊपरी हिस्सा, छाती, एकदम शांत हो चुका है दोस्तों। गर्दन, हाथ ऊपर से नीचे की तरफ पूरा, टेहुनी, हथेली, सारी उंगलियां बिल्कुल शांत हो चुकी हैं। गला, शांत हो चुका है दोस्तों। चेहरा, आंख, नाक, कान, मुंह, दांत, मसूड़े, मसूड़ों को गौर से देखो दोस्तों। बहुत सारे इमोशन हमारे वहां छिपे होते हैं। अपनी जिंदगी में जितने भी इमोशन को दबाते जाते हैं, कहीं न कहीं वो इकट्ठा होते जाते हैं। जी, पूरा चेहरा बिल्कुल शांत। कान के पीछे हिस्सा भी गौर से देखो,
कुछ है तो नहीं? सर का पिछला हिस्सा, का ऊपरी हिस्सा, पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक बिल्कुल शांत हो चुका है। फिर हम देखेंगे काशी शक्ति ध्यान मंच के लिए जो भी पिरामिड तैयार हुआ है वो हमारे सर के ऊपर आ चुका है। हम सब उस पिरामिड के नीचे बैठकर गोलाकार में बैठे हुए हैं। सभी एक दूसरे की एनर्जी से कनेक्टेड हैं दोस्तों। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। हम ये बोलते हैं कि हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं। जब हम हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर हमें कोई चिंता नहीं होती है। अब वो हमें ध्यान की यात्रा में आगे लेके जाएंगे। हम नमन करते हैं पितामह पत्री जी की, इनके माध्यम से घर घर में ध्यान पहुंच चुका है। इनके माध्यम से हमारी जिंदगी कितनी सरल हो गई। नमन करते हैं हम एस्ट्रल सारे मास्टर्स को। नमन करते हैं हम काशी विश्वनाथ जी को, अनंत शक्ति को, जो हमारे अंदर हमेशा प्रवाहमान रहती है। उनसे कनेक्ट नहीं होते हैं सिर्फ। नमन करते हैं सारे देवी देवताओं को, सारे गुरुओं को, सारे हिमालय योगियों को, नमन करते हैं अपने माता पिता को, धीरे धीरे अपनी सांसों पे आ जाएंगे दोस्तों। नासिका पे केंद्रित करेंगे। सांस आ रही है और सांस जा रही है, उसके साथ हो लेते हैं दोस्तों। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। सिर्फ गौर से देखना है। कैसे सांसें आ रही है और जा रही है, उसके साथ को लेना है दोस्तों। सांस कितनी लंबी आ रही है, कितनी गहरी जा रही है, गर्म है या ठंडा है।
जो भी हो रहा है उसे स्वीकारने के साथ हो लेना। हमें सांसों से दूर नहीं जाना है, बस सांसों के साथ ही रहना है दोस्तों। सांसों की माला के साथ घूमना है, आती और जाती सांस। विचारों के साथ ना जाएं। अगर विचार आ भी रहे हैं कोई बात नहीं, हम पुनः अपने सांसों पे आ जाएंगे। सांसों की माला के साथ घूमते रहिए दोस्तों। आती और जाती हुई सांस के बीच में जो छोटी सी अंतराल है उस पे गौर करें दोस्तों। इस अंतराल में आपको समाते वहां ठहर जाएं। हो सकता है आपकी सांसें भी छोटी हो रही है, शरीर भी स्थिर हो रहा है। हो सकता है अपने शरीर का भी पता ना हो आपको। कोई बात नहीं, अपने सांसों के साथ बने रहें। प्राकृतिक सांसों के साथ जब हम सांसों के साथ होते हैं दोस्तों, हम प्रेजेंट मोमेंट में ही होते हैं। विचार हमें या पास्ट या फ्यूचर में हमको लेके जाती है। ना हमें भूत में जाना है, ना हमें भविष्य में जाना है। जब हम वर्तमान क्षण में होते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है। जब हम प्राण शक्ति से भरने लगते हैं तो हमारे जीवन में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सारी समस्याएं दूर होने लगती है और हम आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे अंदर समाते जा रही है दोस्तों। अपने सांसों का साथ न छोड़ें।
यह एक वायु नहीं, सिर्फ वायु नहीं है, ये प्राण ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत है। जब हम इसके साथ को लेते हैं जागरूकता के साथ, तो हमारे शरीर में ये प्राण ऊर्जा को कनेक्ट करने में बहुत बड़ा माध्यम बन जाती है। सांसों के साथ बस मस्ती ही तो करनी है, बस उसे गौर से देखते रहिए कैसे आ रही है और जा रही है। सहजता से सिर्फ देखना है। विचारों में ना उलझे। जब हम सांसों पे आते हैं तो मन शांत होने लगता है। सांसों के माध्यम से इस परम शक्ति को हम अपने अंदर समाते जा रहे हैं दोस्तों। वो सहस्त्रार से होते हुए पूरे शरीर में जहां जहां भी जिस तरह की जरूरत है पहुंचते जा रही है। पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होते जा रहा है। सांसों के साथ बने रहें दोस्तों। प्राण ऊर्जा उतरती है तो मन शांत होने लगता है।
शांत मन से किया गया कार्य हमेशा लाभदायक ही होता है, सफल ही होता है। चाहे वो सांसारिक कार्य हो या व्यवसायिक कार्य या आध्यात्मिक कार्य। शांत मन में सफलता ही देती है दोस्तों। विचार शून्य अवस्था ही ध्यान है। इसी अवस्था में रहने का मन हो रहा है दोस्तों। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने भौतिक शरीर में वापस लेके आ जाएं। धन्यवाद करेंगे सांस को, धन्यवाद करेंगे इस शरीर को, बात करेंगे इस स्थान को, पल को, धन्यवाद करेंगे इस मंच को। सारे क्रिस्टल मास्टर्स को, सारे देवी देवताओं को, सारे मित्रों को धन्यवाद करते हुए कृतज्ञता से अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर लेके आएंगे। हाथ जोड़ते हुए बहुत ऊर्जा महसूस हो रही है दोस्तों। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे और अपने आंखों से ही पूरे शरीर में अपने पूरी ऊर्जा को फैलने देंगे आंखों के माध्यम से। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे सीढ़ियों में ही अपने आंखों को खोल देंगे और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे और जोरदार ताली और अपने आप को शाबाशी करेंगे, अपने आप को प्रेम करेंगे और अपने आप को बहुत धन्य समझेंगे। हमने अपने लिए इतना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे शरीर को तुमने मेरा साथ दिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं पानी को लेती हूँ और इसे देखते हुए मैं पवित्र आत्मा हूँ। आप मेरे साथ बोलो, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं अनंत आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति।
धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इस पानी को खुद भी पिएंगे और घर के सारे सदस्य को पिलाएंगे, जिनके विचार एकदम शांत और पवित्र हो जाएंगे। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू पूनम मैम, इतनी मतलब इतनी ऊर्जा थी आपके ध्यान में। बहुत ही दिव्य ऊर्जा, बहुत अच्छा थैंक ध्यान। यू मैम। और पानी की चार्ज दोस्तों, धीरे 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 आप बस जो बातें बतलाई जा रही अब करीब कुछ ही दिनों में आपके परिवार के सदस्यों के नेचर में आपको परिवर्तन तुरंत ही फील होगा। आप बस जुड़े रहिए दोस्तों। हम लोगों के साथ आज एक दिव्य आत्मा राधा रतौला मैम जुड़ी है। उनसे भी जुड़ने की एक अकस्मात ही यात्रा है, और उनके ज्ञान से हम लोगों को प्रकाशवान होना था, इसलिए शायद वो हम लोगों को मिली है। तो चलिए आज हम लोग उनके ज्ञान से ऊर्जावान होते हैं। राधा रतौला मैम, आइए, आपका स्वागत है मैम। राधा मैम, जी जी, अनम्यूट हुई करिए अपने आप को। हाँ, सभी मोहनत आत्माओं को मेरा नमन। दोस्तों, आज हम ध्यान के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेंगे कि ये ध्यान का अर्थ क्या है, ध्यान हम क्यों करते हैं और ये कैसे करना चाहिए, ध्यान में हम डीप में कैसे जाएं। तो ध्यान हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। अगर आपको याद होगा कि बचपन में जब हम छोटे होते थे तो हमारी मम्मी कहती थी, बेटा ध्यान से पढ़, अच्छे मार्क्स लाने हैं। बच्चे ऑफिस को जाते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग, ध्यान से ड्राइविंग करना। मतलब हर वर्ड में ध्यान शब्द आता है, लेकिन हमने उसको कभी डीप में नहीं सोचा कि ये हम क्यों यूज करते हैं। तो ध्यान को जब हम कहते हैं ध्यान से पढ़, उसका मतलब पूरा फोकस अपनी किताब पे, अपने आंसर पे रखना है, अपने मन को एकाग्र करना है। तो जब हम अपने मन को एकाग्र रखते हैं तभी हम उस काम पे फोकस कर सकते हैं और वो हमें जल्दी समझ में आता है। ऐसे ही हम जब यहाँ पर हम ध्यान कर रहे हैं, ये ध्यान हम करते हैं अंदर के चिंतन मनन, अंदर की यात्रा। बाहर के पृथ्वी को सभी ने देखा है, प्रकृति को सभी ने देखा है। तो हम जब ध्यान करते हैं तो हम अंदर की प्रकृति में डूब जाते हैं और हमारी रियलिटी क्या है उसको जानना शुरू करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ध्यान करने से हमें मिलता क्या है। तो दोस्तों, जब हम ध्यान करते हैं ना, हमारा मन एकदम शांत हो जाता है और शरीर ना हल्का लगने लगता है। अब इसको करें कैसे, इसकी एक्चुअल विधि क्या है, और इसमें हम आंखें बंद ही क्यों करते हैं, आंख खोल के क्यों नहीं करते। तो हम यहाँ पर पीएसएसएम ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग मेंबर हैं, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स से है। हम उस संस्था से जुड़े हैं दोस्तों। उसमें सिर्फ पत्री जी ने हमें आना पाना सती ध्यान को करने को कहा है, क्योंकि ध्यान लोग म्यूजिक लगा के या कुछ और चीजों किसी भी करते हैं, मंत्रोच्चारण से भी लोग करते हैं, बट वो इसलिए किया जाता है ताकि हमारा मन बाहर के वायर में भटके ना, अंदर को आ जाए। इसलिए हम लोग मंत्रोच्चारण या म्यूजिक लगाते हैं।
बट असली ध्यान जो होता है वो होता है आनापानसति ध्यान। जैसे मैम ने आप बताया, बहुत अच्छा ध्यान करवाया मैम ने, बहुत बहुत धन्यवाद। आना, सांस का आना और सांस का जाना, और जब ये एक हो जाती है तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, और जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है तो डायरेक्ट कनेक्शन ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हो जाता है और हम ध्यान में खोने लगते हैं। हमें एक गर्मी का एहसास होने लगता है क्योंकि ऊर्जा हमारे अंदर जाती है। तो ये हमारा ध्यान जब करते हैं, हम आंखें बंद क्यों करें? क्योंकि दोस्तों आपने ये देखा होगा, अगर हम इस ध्यान की बात ना भी करें, जब आप बहुत थके हुए होते हो तो क्या करते हो? गहरी लंबी उबासी लेते हो, आंखों को बंद करके फिर सांस को बाहर निकालते हो, आज तो मैं थक गया, है ना, यही करते हो। तो जो हम आंखें बंद करते हैं, इससे हमारे अंदर 80% एनर्जी शरीर के अंदर स्टोर होती है, 80%। इसलिए हम आंखें बंद करना इसमें बहुत जरूरी होता है। कई लोग मंत्र उच्चारण भी करते हैं, आंख भी बंद करते हैं, तो उससे क्या होता है, आंखों से तो एनर्जी जा रही है पर मुंह से वो एनर्जी बाहर निकल रही है, क्योंकि मुंह उतना खुल रहा है, एनर्जी आपकी बाहर रिलीज हो रही है। इसलिए मुंह भी बंद रखना है। 10% हम जो हाथ लॉक करते हैं, क्योंकि हमारी हथेलियों में चक्रास होते हैं, हाथ की और पांव के तलवों में हमारे बहुत चक्रा होते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जब हम रिलीज करते हैं तो यहां से रिलीजिंग की एनर्जी हमें फील होती है। तो हमें हाथों को लॉक करो तो ये एनर्जी भी हमारी बच जाएगी, 10% एनर्जी हमारे हाथों से आ गई। और जब पाँव को हम लॉक करते हैं तो 10% एनर्जी हमें वहां से मिलती है। लेकिन कुछ लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं, 10% नहीं तो कम से कम 80-90% एनर्जी भी हमारे अंदर चली जाए तो बहुत है ना। तो ध्यान डेली अगर आप करेंगे पूरा कंसंट्रेशन के साथ, मन को, सबसे इसमें मेन पॉइंट क्या होता है दोस्तों, मन को एकाग्र करना। अब मन को एकाग्र कैसे करें? उसके लिए हम कहते हैं अपनी सांसों को देखिए। जब हम लगातार आती और जाती हुई सांसों को देखते जाते हैं, इधर उधर नहीं देखते, सिर्फ सांसों को ही देखते हैं, तो हमारा मन ऑटोमेटिक उसके पास आने लगता है। और जब मन ऑटोमेटिक उसके पास आ जाता है तो वो तीनों एक लाइन में चलते हैं, एक करें। तो 40 दिन का ये प्रोसेस है। हम लोग, जैसे आपने देखा होगा हमारे ग्रंथों में भी, हनुमान चालीसा वो भी 40 दिन का है, शिव चालीसा 40 दिन का है, दुर्गा चालीसा कहते वो भी 40 दिन का ही होता है। है नेगेटिव एनर्जी, इतने सालों से जो हमने इतना अंदर दुख ये सब भरा हुआ है अंदर, नकारात्मक ऊर्जा से, वो धीरे धीरे रिलीज होती जाती है, एकदम से नहीं होगा। जो आप सोचे एक दिन मैंने ध्यान किया मुझे सब कुछ मिल जाए, वो नहीं होता है दोस्तों, वो धीरे धीरे ही होगा प्रोसेस। दूसरा, अगर आपका विश्वास है, अगर आप ये मानते हैं मेरी सांसें बहुत महत्वपूर्ण हैं, मुझे अपनी सांसों के साथ कुछ पल बिताना है डेली, जैसे डेली खाना खाते हैं ऐसे ही डेली अपनी सांसों के साथ हमें कुछ पल बिताने हैं। क्योंकि दोस्तों सभी को पता है सांसें हैं तो ये जीवन है, नहीं तो ये जीवन बेकार है। तो सांस हमारे लिए बहुत कीमती है। सिर्फ इन सांसों के साथ ही आपने पल बिताना है, आते हुए और जाते हुए देखना है। इन सांसों को जब आप डेली आते और जाते हुए देखेंगे तो आपके लिए एक दोस्त बन जाते हैं। आपको एक कमी महसूस होने लगती है, अरे
अरे आज तो मैं इनके साथ रही नहीं, आज मैंने ध्यान नहीं किया, कुछ अंदर से उथल पुथल होने लगती है। इतना हम इनके साथ मिक्स हो जाते हैं। तो जब हम इनके साथ इतना ज्यादा मिक्स हो जाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, शुरू शुरू में तो हमें टाइम लगता है अपनी अंतर यात्रा करने में, लेकिन जब हम इनके साथ इतना घुल मिल जाते हैं, इनको पहचानने लगते हैं, तो हमें ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। हम अपने परम आत्मा से कनेक्ट होने लगते हैं और वहां से हमें मैसेजेस मिलने लग जाते हैं। तो ध्यान से हमें क्या मिलता है, ज्ञान। और ज्ञान से हम पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकते हैं। मेडिटेशन, अब इसको इंग्लिश में नाम मेडिटेशन दे दिया तो कई लोगों को ध्यान नहीं समझ में आता है, वो मेडिटेशन ही जनरली कहा जाता है, उसको जल्दी से लोग पकड़ लेते हैं। कुछ लोगों को इतनी भ्रांतियां हैं मेडिटेशन से, क्योंकि यूट्यूब वगैरह में वो देखते हैं कि मेडिटेशन करने से ये प्रॉब्लम हो गया, उसको तो इतना पेन हुआ, उसका सिर इतना दर्द हुआ कि उसका सिर ही आधा पागल हो गया, ये सब। क्योंकि मैं ऑफलाइन कराती हूँ तो लोगों की ये व्यूज सुनती हूँ, जब उनको मेडिटेशन बोलो तो वो कोसों दूर चले जाते हैं। अरे बाबा क्या हुआ भैया, अपने आप से डर रहे हो, अपनी सांसों से डर कैसा? तो मैं ये क्वेश्चन करती थी उनसे, तो उनको आंखें बंद करने में ही डर लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर इतनी नकारात्मक ऊर्जा भरी है, वो हमें आने ही नहीं देती। मैं उस ऊर्जा का नाम मैं क्या देती हूँ, चंड मुंड और महिषासुर, इतनी नाम दे रखे मैंने। लालच, गुस्सा और अहंकार, सबसे बड़ा अहंकार, अहंकार से ही ये सब निकलते हैं। तो जब भी कभी कोई गुस्सा करता है ना, तो कहते क्यों अपने मुंड को इतना अप्रिशिएट कर रहे हो बाबा, इसको समझो, इसे शरीर से बाहर निकालिए, इसे रिलीज करिए। और कैसे करना है, आंखें बंद करो, सिर्फ सांसों पे आ जाइए, सिर्फ सांसों पे। मन को आपने इधर ना दौड़ाना, उधर ना दौड़ाना। सोच आते हैं उसे रिलीज करते जाओ, साक्षी भाव से देखो, फिर वापस सांसों पे आ जाइए। जब तक आप सांसों पे नहीं आएंगे, आप ध्यान में नहीं जा सकते हो। मन बहुत चंचल है, वो भटकता है बहुत और भटकाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान में थोड़ा सा भी हमें पता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमें ध्यान एक दिन में आ जाए और हम बिल्कुल कंफर्ट जोन में आ जाए, बिल्कुल फिट हेल्दी रहे। ऐसा नहीं होता है। ये आपको अगर मैं एग्जांपल बताऊं, एक ग्लास में आपने पानी भरा है जिसमें नीचे मिट्टी जमी हुई है, ऊपर का पानी आपको साफ दिख रहा है। आपने उस ग्लास को हिलाया तो क्या हुआ, वो मिट्टी ऊपर आने लगी। ऐसा ही कुछ हमारे शरीर के साथ होता है। हमारे शरीर में जितने भी ब्लॉक्स, जितनी भी बीमारियां जकड़ी हुई हैं अंदर, हमारे सोच विचारों से, इच्छाओं से, जो हमने अंदर दफन किए हुए हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो वो सांसों का आना जाना होता है और उससे वो हिलते हैं। हिलने से क्या होगा, वो निकलेंगे और वो बाहर निकलने को तैयार होते हैं। तो नेचुरली जब आपकी नसें ब्लॉक हैं तो वो एनर्जी उसमें पड़ेगी, तो वो दर्द तो होगा ना। एक नस दबी हुई है, उसमें हम हवा डाल रहे हैं, ठीक है, एनर्जी डाल रहे हैं। अब वो खोलने के लिए, आगे करने के लिए वो नस को चौड़ा करेगी तो दर्द तो होगा ना। ऐसे केस में जब भी आप मेडिटेशन में होते हैं, आपके इस दौरान कुछ भी आपके साथ हो रहा हो, चाहे दर्द हो रहा हो, सिर भारी हो रहा हो, खुजली होती है कई लोगों को, कई लोगों को गर्मी इतनी ज्यादा होती है, घबराहट होती है ना, कई लोगों की बॉडी शेक करती है अंदर से, तो डरना नहीं है। सिर्फ दो चीजें करनी है। एक तो आपने स्वीकार करना है, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है मैं उसे स्वीकार करती हूँ, ठीक है। दूसरा, अगर दर्द हो रहा है, इचिंग हो रहा है, उसको आप रिलीज करिए, उसको अंदर से बोलिए अब आप रिलीज हो जाइए, अब मेरी बॉडी से बाहर निकल जाइए। तो दोस्तों आप ये करके देखिएगा, बहुत आराम मिलता है। लेकिन जहां हमने ये बोल दिया
मेडिटेशन, आंखें बंद है, मेडिटेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन अंदर से इरिटेशन हो रही है, मेरे को दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो क्या होगा? इमीडिएट यूनिवर्स उस प्रोसेस को बंद कर देगा और आपका वो दर्द एज इट इज वो बना रहेगा, फिर आगे जाके और परेशानी क्रिएट करेगा। तो हमें इस ध्यान से अपनी हर एक एक चीज को क्लीन करते जाना है, ठीक है? और जो लोग डेली ध्यान करते हैं उन्हें इतना फायदा होता है। अभी हम लोग ओंकारेश्वर गए थे, तो वहां पे हमने 2 लोगों का जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक तो वो गांव से आई थी, बिहार से, कहती है मैं खेती चूल्हा चौका खेती बाड़ी भी करती हूँ, चूल्हा गाय भैंस भी करती हूँ, और ध्यान में आने से मैंने कितना अपने सारी बीमारियों को ठीक किया, है ना? तो ऐसे ही रिलीजिंग होता है। बट क्या होता है इसमें, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमारे अंदर पेशेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो इतने दिन से ध्यान कर रही हूँ, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ है। तो आपने जो बोला वो आपके अंदर आपकी नर्व्स में चला गया, और वो नर्व्स में बोल दिया इस फायदा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो वो नहीं होगा। जो शब्द हम बोल रहे हैं वो हमारे अंदर हमारी नस नाड़ियां सुन रही होती हैं और वो वैसा ही काम करती हैं। जैसे आपने कहा होगा ना, भगवान सिर्फ एक ही काम करता है, तथास्तु, वो कुछ नहीं बोलता। इतना नोटन। मुझे कुछ नहीं हुआ है, अब मिनट के बाद विश्वास के साथ इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे को क्या फायदा हुआ है, दूसरे को क्या उसमें एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हर इंसान यूनिक है। हर इंसान के अंदर, जैसे आंख एक यूनिक है ना, आंख का काम है देखना। अब कान कहे मैं आंख क्यों नहीं हूं, मैं आंख की तरह क्यों नहीं हूं, ऐसा हो सकता है क्या? कान का काम सुनना है तो वो अपना काम कर रहा है ना। ऐसे ही पूरे संसार में हर आदमी अलग अलग है, एक जैसा कोई भी नहीं है। तो हर किसी को अपने अकॉर्डिंगली इस धरती पे जैसे भेजा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सपीरियंस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ सफरिंग आती है, हैप्पीनेस आती है, ठीक है? तो आपने ध्यान बहुत सोच समझ के और डेली करना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। मैंने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बिल्कुल डेडिकेटेड होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चा बीमार पड़ गया, मेडिटेशन बंद। वो गलत काम नहीं करना। जहां पे आपका ब्लॉक ब्रेकेज आ जाए ना, वो फिर दोबारा से आपको पहली सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा, फिर उतना टाइम लग जाएगा। फिर ये कंप्लेंट्स आती है मेंबर्स की कि अरे मैं तो इतने टाइम से कर रही हूँ, मुझे नहीं होता। अरे आप उसमें कितना डेडिकेटेड हो, कितना विश्वास है, और कितना आप सहन शक्ति से उसको कर रहे हो, है ना? ये चीजें काउंट होती हैं। अगर ये चीज आप उसमें ध्यान दें, जैसे पत्री जी कहते हैं, नो डाउट, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस, ये 3 चीजें, नो डाउट, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस, ठीक है? इन चीजों को अपने अंदर धारण कर लीजिए, फिर देखिएगा आप कैसे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं पे मैं समाप्त करूंगी ध्यान का ज्ञान। अब आप लोग, क्योंकि हर इंसान के अंदर ज्ञान होता है, हर इंसान जो ध्यान कर रहा है उनके अपने एक्सपीरियंस होते हैं, तो आप लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व होना है, क्योंकि तभी हमारा विशुद्धा खुलता है। हम लोग अलग नहीं है, हम एक एज ए सिस्टर्स है, सारी बहनें होती है ना, आपस में बात करती हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी हमें आपस में डिस्कस करना है, ये नहीं सोचना अरे वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, अरे मैं कैसा क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जैसा भी क्वेश्चन आपके अंदर है, जो भी आपके अंदर प्रश्न उठता है, उसे हमेशा इस पटल पर रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे हम बहनें मिल गई हैं, उसके आंसर आपको मिलेंगे और आपको बहुत खुशी होगी। इसलिए जो अंदर एक हेजिटेशन जिनके अंदर है, उसे बाहर निकालिए और क्वेश्चन पूछिएगा। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल मैम, धन्यवाद मैम, इतना दिव्य ज्ञान के उसके लिए लिए बहुत माफी चाहूंगी। बहुत हाँ जी बहुत मैम। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतने दिव्य ज्ञान के लिए। तो दोस्तों, जैसा मैम ने कहा है, आप लोग
शेयरिंग जरूर करिए इस ज्ञान के बारे में, ध्यान के बारे में। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी मान लीजिए ऐसी जो सवाल है, उसको आप जरूर करिए। अगर आप मन में रखेंगे तो हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। हम लोग जुड़े हैं इसीलिए कि एक दूसरे के सारी प्रॉब्लम को दूर करें, और जो हम लोगों को ध्यान से लाभ मिला है, आप सभी को लाभ मिले। तो शेयरिंग दीजिए, आज का ज्ञान और ध्यान कैसा लगा जी। मैं बोलना चाहूंगी, पूनम पांडे मैम का ध्यान भी बहुत सुंदर था। बहुत एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं जम गई हूँ, इतनी एनर्जी थी, बहुत ज्यादा, बहुत सुंदर ध्यान था। और राधा मैम का ज्ञान भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल था। और जब हम ध्यान स्टार्ट करते हैं तो ये ज्ञान बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो प्रोसेस होते हैं ना, तो उनके बारे में अगर हमें पता रहता है पहले से, तो फिर हम किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रहते। क्योंकि जब मेरे साथ प्रोसेस चल रहे थे तो मुझे पहले से पता था कि ऐसा होगा। तो मुझे कभी बुखार होता था, कभी पैरों में दर्द होता था कि मैं सीढ़ी चढ़ती थी तो चढ़ा नहीं जाता था। तो जैसे बच्चे पूछते थे क्या हुआ मम्मी, तो मैं कभी ऐसा नहीं बोलती थी कि दर्द हो रहा है, मैं बोलती थी कुछ नहीं, प्रोसेस चल रही, प्रोसेस चल रहा है, ऐसे बोलती थी मैं। तो बच्चे कहते मम्मी आपके रोज रोज प्रोसेस चलते रहते। मैंने कहा हाँ बेटा ये ऐसे ही चलते, मैं कभी परेशान नहीं होती थी या मुझे बुखार आ जाता था। कभी तो इतनी वॉमिटिंग एक बार हुई थी, पर मैं बस यही सोचती थी कि मेरी प्रोसेसिंग चल रही है, प्रोसेसिंग चल रही है। और आज ये समय है कि मैं एक भी सिंगल गोली भी नहीं लेती हूँ, दवाई एक भी टैबलेट नहीं। और जबकि मैं ऐसे भर के गोलियां खाती थी, एक बार में 4-5 गोली एक साथ, और आज एक भी टैबलेट नहीं। तो सच में जो मैम ने बोला है उस रास्ते पे जरूर चलना है हमें, और घबराना नहीं है, और आप सभी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू रश्मि जी। रश्मि को कभी माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, और आज वो देखिए कितनी हंसती मुस्कुराती हम लोगों के साथ बैठी हुई है। तो बस दोस्तों, यही हम लोगों को स्वीकार भावना से यहाँ बैठे रहना है। जो भी हो रहा है स्वीकार हो रहा है, और उसको जो ऐसी चीजें उसको रिलीज कर देनी है। जिनको शरीर में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, उन्हें उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होगी। ऐसा है नहीं, मैं कहूंगी कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सभी को रिलीज करना। अगर हमें बिल्कुल स्वस्थ होना है तो 40 दिनों तक बिल्कुल हमें पूरे मन तन धन से यहाँ पे जुड़े रहना है। रचना, आप कुछ कह रही थी, शेयरिंग दीजिए, आज का ज्ञान ध्यान आपको कैसा लगा। नमस्ते मैम। राधा मैम बहुत अच्छा आज का ध्यान का वो जो ज्ञान दी है, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें थी डाउट मन में, जो उनका ये जो सुना मैंने, तो थोड़ा डाउट्स भी क्लियर हुआ कि ध्यान में तो ऐसे बैठते हैं हम लोग, तो कुछ ऐसा होता है। तो ये चीजें हैं, लेकिन पिछली बार जब 3 दिन का ध्यान हुआ था, तो जब हम ऐसे बैठे थे, सर्वाइकल की मुझे प्रॉब्लम बहुत पहले से है। तो जब ध्यान के दौरान 1-1 घंटा जो दीप्ति नदेला मैम जब ली थी, तो 45 मिनट और आधा घंटा या 1 घंटा शायद, तो कभी मैंने ध्यान किया नहीं शुरू से। और जब मैं बैठी तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा था, और मैं एकदम खो गई ध्यान में। और मुझे पता नहीं चला कि क्या मतलब मेरे साथ जो हो रहा है, पॉस्चर एकदम एक मतलब 1 घंटे इस तरह से बैठना। और 3 दिन लगा, मैंने पूरा वो सेशन लिया। उसके बाद थोड़ा सा मुझे सर्वाइकल वाली जो दिक्कत है गर्दन में, और ये चक्कर वक्कर आना, तो ये हुआ। तो फिर मैं नहीं समझ पाई, जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि आप कभी ऐसा है कि एक ही पोस्चर में आप बहुत देर तक बैठी हो, इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही हो। तो भी हमको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ध्यान का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा था, वो उस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया था। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि तुम 1 घंटे जो एक पोस्चर में बैठी हो, शायद उसकी वजह से ये हो रहा हो। तो मैम इस पे थोड़ा सा हमको बताइए कि क्या ये मतलब इसको हम कैसे करें। मतलब ध्यान के दौरान तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम बैठ जाते हैं तो फिर उठने का मन नहीं करता है, आंख खोलने का भी नहीं मन करता है, और अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है। लेकिन फिर एक पोस्चर में जो बैठते हैं, क्या उसकी वजह से ये सर्वाइकल वाला है दिक्कत, या क्या मतलब, इसके बारे में कुछ बताइए।
नहीं मैम, क्या होता है ना, हमारा जब एक जैसे आप सर्वाइकल बता रही हैं तो उसमें हमारी जो ये कंधे की जो हमारी मसल्स होती है वो बहुत स्टिफ हो जाती हैं, कहते हैं ना एकदम जुड़ गई हैं। तो जब एनर्जी आती है एनर्जी आपकी क्या करती है, पुशअप करती है ना, उसके बाद उसमें पेन आपका स्टार्ट होगा। जब थोड़ा सा भी आप मूवमेंट करेंगे आपको पेन होगा, उसको आपने एक्सेप्ट करना है। बस यहीं पे हम गलती कर जाते हैं, हम भाग जाते हैं डॉक्टर के पास। तो हमें डॉक्टर के पास ना जाके आंखें वहीं पे थोड़ी देर और बंद करिए और बोलिए जो भी हो रहा है मैं इसे स्वीकार करती हूँ और ये रिलीज हो जाए मेरी बॉडी से। समझ रही हैं? क्योंकि अगर अभी औरों का शेयरिंग है, नहीं तो मैं आपको जस्ट होली के पहले दिन का ही मुझे जाना था ओंकारेश्वर और कैसे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। और ये एक, अब जब हम लोग इतने टाइम से कर रहे हैं तो हम लोगों के पास जितना हम आगे फ्रीक्वेंसी में बढ़ते जाएंगे उतने बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स सफरिंग्स आती हैं। तो हमें उसको समझना है। अगर डाउट जहां कर लिया ना तो फिर आप वहीं रह गए। नो डाउट, नो जजमेंट करना है। मुझे पता है कि एक्सेप्टेंस नहीं होता है जब एक्सट्रीम पेन होता है, वहां पे एक्सेप्टेंस के भाव भी नहीं आते हैं। बट हमें फिर भी बोलना है कि मैं इसे स्वीकार करती हूँ एंड रिलीज। जितना आप बोलोगे ना कि रिलीज हो जाओ मेरे शरीर से, ये रिलीज हो रहा है, ये वर्ड से ही बहुत फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। इसको मत भूलिएगा। अब जब भी जी। पेन हो आप जरूर करिएगा, 5 मिनट बैठिएगा, ठीक हम्म। है, और एक एक्सेप्ट एज करिए। अ बिगनर जैसे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या मतलब इतना देर बैठना वो सही होता है एक पोस्चर में? क्योंकि ध्यान के दौरान तो कुछ समझ में नहीं आता है, एकदम हम खो जाते हैं उसमें, जिसको मतलब ये रहता है। तो एज अ बिगनर जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो क्या एक ही पोस्चर में 1 घंटे अगर हम बैठ रहे हैं हाँ, कोई तो? प्रॉब्लम नहीं है। एक पता क्या है, मैं इसीलिए डॉक्टर को, मैं लाइफ में कभी डॉक्टर के पास जाती नहीं। डॉक्टर ने एक्चुअली क्या है ना, फियर एनर्जी हमारे अंदर आ गई। अब आपके अंदर एक डर बैठ गया, डॉक्टर ने आपके माइंड में डाल दिया है, अरे एक पोजीशन में बैठने से ये हो जाता है। तो आपके, अब जब भी आप बैठोगे आपके माइंड में वो क्लिक करेगा, एक पोजीशन में मत बैठना नहीं तो दर्द हो जाएगा, राइट? उसको आपने फियर अपने अंदर डाल दिया है, उसको रिलीज करिए पहले। नो मैम, एक जब हम ध्यान करते हैं तो ये मेरे हाँ माइंड में वाकई नहीं आता है, ये आता ही नहीं है। क्योंकि हाँ वो एक एनर्जी लेवल में होते हैं और उस तरफ जो आप हाँ जैसे जैसे बोलती हैं वो मेरे उसमें चला जाता है। लेकिन वो तो बाद में ऐसा हुआ, जब ऐसा लगने लगा तो वो चीजें बाद में वो मतलब हुई। उस दौरान तो हमको कुछ रियलाइज होता ही नहीं है, बस ध्यान में इतना अच्छा लगता है कि वो एक्सपीरियंस एकदम अलग ही लेवल का होता है, वो हाँ। बहुत अच्छा अब क्या लगता है। होता है ना, देखो आपके केस में जो मुझे लग रहा है कि हमने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, ठीक है, हमने हर सब लोग खुश रहे, बाद में हमने एक मक्खी निकाल दी, उसमें से मक्खी निकल गई किसी के खाने में, तो क्या हुआ? पूरे घंटे भर आपने ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जैसे आप खड़े हुए पेन हुआ तो आपके अंदर क्या आ गया? डाउट, है ना, कि मुझे पेन हो रहा है। अगेन कंप्लेन, ये कंप्लेन में आता है मैम। जब हम कहते हैं ना मुझे पेन हो रहा है, कंप्लेन, तो पेन हो रहा है मेरी, मैं नसों को क्या कह रही हूँ, पेन हो रहा है, तो वो और होगा। आप बोलिए नहीं, आई एम फिट, रिलीज करना है, बिल्कुल रिलीज। ये कुछ ओके मैम। ऐसा मुश्किल होता है ना, जैसे किसी व्यक्ति से आपको इतना ज्यादा नफरत हो और हम कहें उसको लव एनर्जी भेजो, आई लव यू, तो आप क्या सोचेंगे उस टाइम पे? कुछ ऐसा ही अनुभव होता है। तो ये हमें करना होता है, क्योंकि हमें कि हम, मेरे, मैं अपने मुंह से अंदर क्या डाल रही हूँ वो मेरी मसल्स के अंदर जा रहा है। तो मैंने पूरे पूरे उसमें तो मैं मस्त हो गई, अच्छा सा मैंने ध्यान किया। और जब उठी, जब हुआ मुझे पेन भयंकर, तो मैंने क्या कहा, दर्द हो गया। तो वो मैंने डाउट कर दिया। तो वहीं पे आप अपने मन को कंट्रोल करके बोलिए कि नहीं, ये रिलीजिंग हो रही है मेरे शरीर में से, क्योंकि मेरे शरीर में बहुत से ब्लॉक्स हैं और ये रिलीज हो रहा है विदाउट एनी डाउट। ऐसा नहीं मुंह से आप बोल रहे हो, अंदर आपका वो क्लिक कर रहा है कि नहीं नहीं दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको स्टॉपेज करना है। जब आप ये सीख जाएंगे ना मैम, फिर देखिएगा, क्योंकि हमने ये बहुत एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत ज्यादा। अभी जस्ट रिसेंटली होली वाला एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज्यादा तगड़ा रहा है ना। तो मैं इन चीजों में बच्चों को नहीं बताती, अदरवाइज वो तो कहें डॉक्टर के पास जाओ, पता नहीं क्या हो जाएगा, इस एज में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होता है। आपको अपने पर अगर विश्वास है
तो वो टाइम जरूर लेता है। जो आप कहें जो इतना ज्यादा हमारा पेन है वो एक दिन में ठीक होगा, वो नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा, लेकिन आपने मेडिटेशन और ज्यादा करना है उसमें। ठीक है मैम? थैंक यू मैम। तो हाँ, ये जरूर करिएगा। तो यही सेम जो आप बता रही हैं, ये मैंने फेस किया है बिफोर जस्ट होली के टाइम पे। तो वो मैंने रिलीज किया है और फिर मैं गई हूँ ओंकारेश्वर, क्योंकि मुझे जाने टिकट बुक थी, और वहां पे सबने देखा मैं कितने आराम से चल रही थी, है ना। और यहाँ पे ये हालत था होली के दिन कि मुझे 3 घंटा लगा बेड से मूव करने में, हिलने में, क्योंकि मेरी कमर की सारी मसल्स ऐसे टाइट हो चुकी थी। कमर, लोअर बैक, बैक एक, इतना बुरा हाल था। तो वो धीरे धीरे होता है, उसे पर हमें एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है एंड रिलीज करना है। ठीक है? हाँ ओके मैम, थैंक यू। एवरीथिंग पॉसिबल। यस मैम। दोस्तों मेडिटेशन थैंक का यू मैम। पावर इतना ज्यादा है। हम लोगों ने ओंकारेश्वर में मतलब कुछ लोगों से ये सुना कि उन्होंने अपनी कैंसर जैसी बीमारियों को भी केवल मेडिटेशन से ठीक किया है। तो बस स्वीकार भाव से अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं, धीरे 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 40 दिनों में ही मुझे लगता है कि आप खुद कहेंगे कि नहीं मैं बिल्कुल अब स्वस्थ हो गई। तो बस स्वीकार भाव से रहिए। पूनम मैम कुछ कह रही थी। हाँ पूनम मैम। थैंक यू मैम। राधा मैम के साथ मैं बिल्कुल मतलब एग्री करती हूँ कि मेरे साथ भी एक बहुत बड़ा ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, जिसको मैं प्रॉब्लम मानती ही नहीं थी। हो तो गया था लेकिन उसको मैं कभी प्रॉब्लम नहीं मानी, और इतने मेजर मतलब सिचुएशन में मैं 3 दिन में अपने आप को रिकवर करके बस उस सिचुएशन को मैं, मुझे मुझे वो सामने वाला काम करना है, बस मेरे अंदर वही था। मेरे अंदर क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा था, और कुछ हुआ ही नहीं। पहले तो भाई एक प्रोसेस चल रहा है, क्लीनिंग चल रही है। जो पेन है उसको इग्नोर कर देंगे ना, तो वो समझ हाँ जाएगा अरे मुझे हाँ तो पूछ नहीं रही हाँ है ना, हाँ। वो अपना भी चला थैंक यू। जाएगा। ये होता है। मैं रचना मैम से बोलना चाहती हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा दिन पहले से ध्यान नहीं करी, पिछले 40 दिनों में मैंने रेगुलर किया। और उससे पहले जैसे आप 3 दिन किए हो ना, तो इसलिए आपको डाउट हो रहा। आप अभी हर चीज को ना 40 दिन तक कर कर देखो, उसके बाद मेरी तरह आपके भी शकल पे एकदम खुशी का भाव होगा। मतलब एक अलग सा आनंद आएगा, और सच में आप ना फिर कोई डाउट या क्वेश्चन नहीं करोगे कि मुझे ऐसा दर्द हो रहा है, चाहे डॉक्टर ऐसा बोला या कुछ। पर ना जब आप करोगे, जैसे कुछ भी हम लोग जब नया क्वेश्चन ही करते हैं या बच्चों को नया सिखाते हैं, तो देखते हैं शुरू में वो सीखना नहीं चाहता, बैठना नहीं चाहता, पर जबरदस्ती बैठाओ तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाता है। तो वही बात है, अगर हम लोग 40 दिन तक ना आप कर कर देखो, अगर फायदा नहीं होगा तो फिर अगली बार मत करना। बस 40 दिन करके देखो, फिर आपको खुद महसूस होगा कि अगला ध्यान कब आएगा। मैं भी नहीं की थी, पर पिछली बार जो मैंने किया, तब मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है और इंतजार भी रहता है कि नहीं मुझे करना है। तो आप करके देखोगे ना रचना में, फिर आपको खुद भी महसूस होगा, और किसी से फिर आपको लगेगा ही नहीं कि मैं ऐसे बैठी। मेरे खुद भी बैग में बहुत पेन होता था, तो मतलब ये है। पर अब तो मुझे मतलब मेरी शक्ल से भी एक अलग सी हंसी, एक खुशी सी नजर आती है। और मतलब आप 40 दिन तक ना मतलब बिना कुछ क्वेश्चन के करके देखो, और अगर 40 दिन में फायदा अगर नहीं होगा, तो आप, ऐसा होगा ही नहीं कि फायदा नहीं होगा, फायदा जरूर होगा, पर आप 40 दिन तक कर कर देखो। फिर उसके एक बाद आप राधा मैम एक से शेयरिंग क्वेश्चन करना, और मुझे गार्गी लगता है मैम कि को ले चेंज लीजिए मैम। होगा। एक शेयरिंग गार्गी मैम को ले लीजिए, बहुत देर से बोल रही हूँ। आप ना, गार्गी मैम। अभी आवाज 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है दीप्ति नरेला मैम का बिगनर्स के लिए, वो ज्वाइन करिए जरूर। वो रात को 9 से 10, कोई एक्सक्यूज नहीं है टाइमिंग का। हम लोग अपने शेयरिंग ग्रुप में डाल देंगे 9 से 10। दीप्ति नडेला मैम के संभाला ग्रुप पे भी हो रहा है जी। आप इसको वो भी करिएगा। 40 दिनों का नहीं, 33 दिनों का वो है। हाँ गार्गी आप कुछ कह रही थी शेरी जी। आत्मवंदन। आवाज आ रहा है मेरा? जी जी आ रहा बिल्कुल है ना? आपकी मधुर हाँ आवाज आ रही है। हाँ। सबसे पहले थैंक्स पूनम जी को देना है। बहुत सुंदर मेडिटेशन करवाया। अच्छा सुंदर मेडिटेशन हो गया आज का। और दो एक्सपीरियंसेस शेयर करना है मुझे। तो आज का जो मेडिटेशन है उसका एक्सपीरियंस ऐसा शेयर करना है कि मुझे मैं खुद मेरे को खुद की छवि ऐसा दिख रही थी सामने, कि मैं खुद ही हूँ सामने खड़ी हुई। और वो बैक काउंटिंग करते ना, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये जो वाला बैक काउंटिंग है,
उस हिसाब से मेरे को मेरी चेहरा अभी का जो है वो दिखा, फिर थोड़ी और छोटी दिखी, फिर थोड़ी और छोटी, फिर थोड़ी और, फिर थोड़ी और, फिर ऐसे साइकिल पे बैठ के भी पापा के साथ जाती थी, बाल छोटे से वो दिखे, फिर गोद में, फिर मम्मी की पेट के अंदर, वो पानी के अंदर ऐसे ऐसे हो रही हूँ, ऐसे ऐसे हो रही हूँ। और उसके बाद ना एक कोई सी तो भी ऐसी जोत निकली बाहर, नहीं समझ में आया मेरे को कुछ वो क्या था, ऐसे कुछ तो भी जोत जैसी थी, वो उधर से बाहर निकली पेट से। और फिर वो मैम ने बोला अपने भौतिक शरीर में आ जाइए। तो फिर वो नहीं समझ में आया वो क्या हुआ एक्चुअली। ऐसे बैक काउंटिंग किया जैसे, पीछे पीछे जा रही थी मैं पूरा। और दूसरा एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करना है कि हम जब 21st को ओंकारेश्वर में पहुंचे ना, तो उस दिन ओंकारेश्वर जी के दर्शन के लिए मैं मंदिर में गई, बोट से हम लोग गए, वो साथ में जो थी उनके। और बहुत ज्यादा रश था उस दिन। तो गए अंदर, तो चढ़ रहे हैं, और ऊपर जब गाभारे के अंदर गए तो वहां पे भी पानी की बोतल थी, वो नर्मदा नदी का, और वो चढ़ाना था, इच्छा थी, और चढ़ा के दर्शन करके निकलेंगे फट से, क्योंकि रश तो बहुत था वहां पे। तो मैं जब दर्शन किए और पानी चढ़ा के ऐसे निकली बाहर, तो वहां के गुरुजी मेरे को बोले आप तो फिर से आ जाइए। तो मैं तो बाहर निकल रही थी, वहां तक पहुंच गई थी। तो मैंने पूछा मैं आ जाऊं? हाँ, बोले आप तो फिर से आ जाइए। तो मैं कहा दर्शन कर लूं फिर से? तो हाँ हाँ, कर लीजिए। फिर मैं गई, झुक जाइए। अब मैं सोच रही हूँ इतनी गर्दी हो रही है ये, और मेरे को फिर से बुलाए, इन्होंने दर्शन करवाए। और फिर दर्शन वर्शन करके मैं निकली। फिर हमारा नेक्स्ट डे जब मेडिटेशन हुआ, वो नर्मदा नदी के वहां पे जो दीप्ति मैम ने लिया, तो फिर मैं मेडिटेशन में, मेरे को क्वेश्चन था कि कौन ऐसे कैसे हुआ एक्चुअली, ये क्या था चीज। तो मेरे को ये नदी के ऊपर वो रियलाइजेशन हो रहा था कि वो साक्षात शंकर जी लेके जा रहे हैं मुझे दर्शन करने के लिए। अद्भुत अद्भुत। हाँ। और वो फिर उन्होंने जो म्यूजिक लगाया था ना शंकर जी का, लिटरली मेरे को वो पानी के ऊपर ना शंकर और पार्वती ऐसा खुशी से, आनंद आनंद उत्सव बोल रहे हैं ना हम, तो आनंद, आनंद से ऊपर वो डांस ऐसे 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 ऐसे, वो डमरू बजा रहे ऐसे ऐसे, वो पता नहीं क्या क्या ऐसे नाचते हुए पानी के ऊपर। और मैं सोच रही हूँ ये पानी के अंदर नहीं जा रहे, हम तो पानी के अंदर चले जाते हैं ऐसे, ये ऊपर ऊपर कैसे नाच रहे हैं ये। तो वो सब ऐसे एक्सपीरियंस हो रहा था मुझे वहां पे। बहुत दिव्य दिव्य लोग हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे हम लोगों को भी पता चलेगा कि ये जो मंदिर वाला मेडिटेशन। एक्सपीरियंस तो रियल एक्सपीरियंस है, वो तो वो ध्यान का नहीं है। जी जी वो तो जी। मंदिर का तो रियल एक्सपीरियंस है कि वो तो मैंने सोच भी, ये कैसे अंदर लेके जा रहे हैं मुझे फिर से। आपके सारे एक्सपीरियंस रियल हैं, कोई भी चीज जो असली और नकली नहीं है, सारे रियल एक्सपीरियंस ही हैं आपके। हाँ। तो आजकल तो ध्यान अच्छा हो गया, बहुत सुंदर हो गया। वो पता है सारे कि आंसर सुबह, आपको खुद मिल जाएंगे, आप बैठे रहो ध्यान में, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। हाँ हाँ, और कुछ आंसर जो मैंने आपको उस दिन शेयर किया था उसका आंसर भी मुझे मिल गया कि ये एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको यहाँ तक आना जरूरी था। दोस्तों अब आपकी जो भी बात, थैंक यू। टाइम हो रहा है। अगर हाँ एक लास्ट शेयरिंग कोई अगर देना चाहते हैं, जिनको अगर कोई को हो तो जरूर दीजिए। जी। नए मेंबर अगर कुछ किसी भी तरह का कोई बात हो तो जरूर अपना शेयर करें। जी जी। हाँ जी, लीलावती देवी, कैसा लग रहा है आपको ध्यान करके? बहुत अच्छा था आज का मेडिटेशन, बहुत अच्छा था। अभी 2 महीना के बीच में आज पहली बार इतना अच्छा हमको मिला है। आज पूनम मैम एकदम। करवाई हैं। हाँ बहुत अच्छा है, इसे रोज करवाएं तो बहुत अच्छा है। इसी तरह आप डेली जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे, किसी एक के ध्यान में वो नहीं है, सभी के ध्यान में वही ऊर्जा मिलेगी। बस आप मन से जुड़े रहिए और सोचिए कि मैं बहुत दिव्य ध्यान कर रही हूँ, सभी की एनर्जी, हम सभी एक ही आत्मा है और सभी की एनर्जी एक ही है। बस पूरे मन से जुड़े रहेंगे ना, हर दिन आपको दिव्य अनुभव होगा। हाँ बिल्कुल। मैडम, आज के मन बहुत अच्छा लगा। 3 दिन से तो हम परेशान थे, 3 बजे वाला कर रहे थे, 3 बजे वाला मिल नहीं रहा था। वही मैं लेकिन आज आज देखी आप बताए। 3 बजे से ही जुड़ी थी, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे मैसेज देना जरूरी है। तो मैं मैसेज दी हाँ कि ये 4 बजे से हम प्रोग्राम होगा।
मैसेज हम देखे नहीं, हम 3 बजे से जुड़ जाते थे और उसमें कुछ आवाज वाज कुछ नहीं आता था, हम परेशान हो गए थे। लेकिन आज आप बताएं तो मैंने सब पता चल गया कि अब कल से 4 बजे से करना है। जी जी, 4 बजे से। और अभी बहुत अभी बहुत गुंजा धन्यवाद। मैम, गुंजा मैम कुछ बोले, बहुत दिन से आवाज नहीं सुनी है आपकी, आपकी इतनी डिफरेंट साउंड। थैंक यू माता जी, थैंक यू। जी, आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। आ, सच में अभी मतलब मन में था कि नए ध्यानियों का शेयर सुनने के बाद मैं, टाइम बचेगा तो मैं कुछ बोलूंगी। यूनिवर्स चाहा तो पहले ही मैम मुझे मैसेज पुकार यहाँ ली। आता है, मैसेज यहाँ आता है। सच में मैम मैं कुछ धन्यवाद मैम, पूनम मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छा सुंदर रहा ध्यान। और एक बात और जो है कि पहला सीजन गीता मैम माँ के साथ ज्ञान का, और दूसरा सीजन राधा माँ, बहुत सुंदर। राधा मैम बहुत अच्छा लगा, आपकी ज्ञान की बातें हम लोग को सुनने में बहुत अच्छा लगा। ये सारी संजोग की चीजें हैं, धन्यवाद मैम, देखिए। धन्यवाद। कल थैंक यू, राधा माँ, थैंक यू। मतलब पहले वो माँ अपना स्पीकर ऑन नहीं करती थी, तो मुझे, हम लोगों को इनका दिव्य ये पता नहीं था। कल जब वो बोली तो जी हम लोगों के अंदर से, नहीं, जिस चीज की हम लोगों को जरूरत है ना, वो राधा माँ हम लोगों जरूरत का थी। पूरा करेंगे। और जी जी, देखिए मैं वही मैं जरूर। बोलना चाहती हूँ, बहुत जरूरत थी। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, तो दोस्तों अब थैंक टाइम ऐसे चूंकि हो ऐसे चुका है। ऐसे ही ज्ञान आप देते रहिए, हम लोग सुनेंगे और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे इसी सीखूंगी, आप मेरे से सीखिए, हम एक इसीलिए दूसरे के लिए हैं। यूनिवर्स ने जी हम लोगों को इनसे जोड़ा है, तो यूनिवर्स को जी जी धन्यवाद मैम जी। दीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। राधा माँ का तो धन्यवाद। बहुत, जितना, खैर मैं धन्यवाद नहीं करूंगी, क्योंकि हम सभी ध्यानी हैं, हम सभी को एक दूसरे से सीखना है और उनसे बहुत सारा ज्ञान हम लोगों को लेना है। तो दोस्तों, इसमें जुड़े रहिए, बहुत सारे आपको नए नए अनुभव होंगे और नई नई जानकारियां मिलेंगी। तो कल फिर मिलते हैं हम लोग 4 से 5। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।